नमस्कार और ज्ञान कोश में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम की गहराइयों में उतरेंगे और ये जानेंगे कि जब जब इस ब्रह्मांड को मार्गदर्शन की जरूरत पड़ी तो परमात्मा ने कौन कौन से दिव्य रूप धारण किए। हम आज उनके 5 बहुत ही खास अवतारों और उनके डिवाइन मिशंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो सवाल उठता है कि भगवान अवतार लेते ही क्यों हैं? देखिए, जब भी धर्म पर कोई आंच आती है या किसी जरूरी काम के लिए कोई और योग्य नहीं मिलता, तो भगवान खुद, स्वयं ही अलग अलग रूपों में इस धरती पर आते हैं और जिम्मेदारी संभालते हैं। यही है उनके अवतारों का मूल सार। आज की हमारी चर्चा में हम श्रीमद् भागवतम में बताए गए छठे अवतार से लेकर 10वें अवतार तक पर ध्यान देंगे। आइए एक एक करके इन सभी दिव्य स्वरूपों को और उनके अवतरित होने के पीछे की अद्भुत कहानियों को जानते हैं। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है छठे अवतार से, जो हैं भगवान दत्तात्रेय। वो महर्षि अत्रि और सती अनुसूया के पुत्र थे। चलिए देखते हैं कि शास्त्र उनके बारे में क्या बताते हैं। श्रीमद् भागवतम के स्कंध 1 अध्याय 3 श्लोक 11 में कहा गया है, षष्ठम अत्रेर अपत्यत्वम व्रतः प्राप्तोऽनसूयया आन्वीक्षिकी मलर्काय प्रहलादादिभ्य ऊचिमान। तो इस श्लोक का अर्थ ये है कि जब ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसूया ने एक पुत्र रूपी अवतार के लिए प्रार्थना की तो भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी और उनके पुत्र दत्तात्रेय के रूप में जन्म लिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने अलर्क, प्रहलाद, यदु और हयहय जैसे महान भक्तों को आत्मज्ञान और आध्यात्मिकता की सबसे गहरी बातें सिखाई। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं 7वें अवतार की ओर, जो थे यज्ञ। वो प्रजापति रुचि और उनकी पत्नी आकुति के पुत्र थे और उनका अवतार लेना, आप कह सकते हैं, ब्रह्मांड की व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी था। इसके बारे में हमें श्लोक 12 में पता चलता है, ततः सप्तम आकुत्याम रुचेर्यज्ञोऽभ्यजायत स यामाद्यै सुरगणैरपात स्वयंभुवान्तरम। देखिए, स्वयंभू मनु के समय में एक ऐसी स्थिति आई जब इंद्र का पद संभालने के लिए कोई भी योग्य नहीं था। तब भगवान ने खुद यज्ञ के रूप में अवतार लिया। वो अपनी माता आकुति के गर्भ से जन्मे और फिर उन्होंने अपने पुत्र यम और दूसरे देवताओं की मदद से पूरे ब्रह्मांड का कामकाज संभाला। हमारा अगला पड़ाव है 8वां अवतार, यानी राजा ऋषभदेव। वो राजा नाभि और मेरु देवी के पुत्र थे। उन्होंने पूरी मानवता को कह सकते हैं परफेक्शन तक पहुंचने का एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाया। उनके बारे में हमें श्लोक 13 से जानने को मिलता है, अष्टमे मेरुदेव्यांतु नाभेर जातः उरुक्रमः दर्शयन वर्तम धीराणाम सर्वाश्रम नमस्कृतम। भगवान ऋषभदेव ने हमें परफेक्शन का मार्ग दिखाया। उन्होंने सिखाया कि कैसे तपस्या करके, यानी सेल्फ डिसिप्लिन से, हम हमेशा के लिए आध्यात्मिक सुख पा सकते हैं। और ये वो रास्ता है जिस पे धीर पुरुष चलते हैं, यानी वो ज्ञानी लोग जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से जीत लिया हो और जिनका सम्मान हर आश्रम में होता है। अब बात करते हैं 9वें अवतार की। ये तब हुआ जब ऋषियों ने प्रार्थना की और भगवान राजा पृथु के रूप में प्रकट हुए। श्लोक 14 में इस अवतार का बहुत सुंदर वर्णन है, ऋषिभिर्याचितो भेजे नवम पार्थवम वपुः दुग्धेमा मोषधीर विप्रा तेनायम स उषत्तमः। हुआ ये था कि राजा पृथु के जो पिता थे वो बहुत दुष्ट थे और उनके राज में सब तरफ हाहाकार मचा हुआ था। तब ऋषियों ने मिलकर भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने उनकी सुनी। वो राजा पृथु बनकर आए। उन्होंने पृथ्वी को फिर से कल्टीवेट किया, उससे तरह तरह की फसलें उगाईं और धरती को एक बार फिर से सुंदर, आकर्षक और समृद्ध बना दिया। और इस श्रृंखला में हमारा आखिरी पड़ाव है 10वां अवतार, भगवान का मत्स्य रूप। जी हां, एक दिव्य मछली का रूप। इसके बारे में श्लोक 15 में लिखा है, रूपम स जगृहे मात्स्यम चाक्षुषोद्धि संप्लवे नाव्यारोप्य महियाम अपाद्वे वस्वतम मनु। तो चाक्षुष मनु के काल के बाद एक महाप्रलय आया और पूरी की पूरी पृथ्वी पानी में डूब गई। तब भगवान ने एक बहुत बड़ी मछली का रूप लिया। उन्होंने मानवता के जनक वैवस्वत मनु को एक नाव पर बिठाकर उनकी रक्षा की और इस तरह सृष्टि को पूरी तरह से खत्म होने से बचा लिया। तो इन 5 अलग अलग अवतारों के पीछे का असली संदेश क्या है? हर अवतार एक खास मकसद से आया था और ये सब हमें कॉस्मिक बैलेंस के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। चलिए जल्दी से समझते हैं। दत्तात्रेय ने ज्ञान का उजाला फैलाया, यज्ञ ने ब्रह्मांड की व्यवस्था को संभाला,
ऋषभदेव ने हमें आत्मनियंत्रण और परफेक्शन का रास्ता दिखाया। राजा पृथु ने धरती की खुशहाली वापस लाई और मत्स्य अवतार ने मानवता को महाप्रलय से बचाया। तो देखिए, हर अवतार का एक खास उद्देश्य था: संतुलन, मार्गदर्शन और रक्षा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ज्ञानकोश एक मल्टीलिंगुअल चैनल है जहां हम इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तमिल और बंगाली में आध्यात्मिक ज्ञान साझा करते हैं, और भी बहुत सी भाषाएं जल्द ही आने वाली हैं। हमारा लक्ष्य है सनातन धर्म के अनमोल ज्ञान को आप तक एक सरल, साफ और सार्थक तरीके से पहुंचाना। हमारे चैनल पर आपको श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, महाभारत, ललिता सहस्त्रनाम, देवथिन कुरल, महाराष्ट्र और बंगाल के संत और आदिशंकर के दिव्य अवतार की कहानी पर रोज वीडियो मिलेंगे, और ये सब कई भाषाओं में उपलब्ध हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो कृपया ज्ञानकोश को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की जानकारी मिले। और हाँ, इस दिव्य ज्ञान को अपने परिवार, दोस्तों और समाज के साथ लाइक, शेयर और फैलाना ना भूलें। चलिए हम सब मिलकर सनातन धर्म के इस प्रकाश को और भी उज्जवल बनाए रखें।